जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरे घर के आंगन के चारों तरफ 19 बार बिजली गिरी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक भी बिजली हमारे घर की छत पर नहीं गिरी। गांव के एक ज्योतिषी ने उस दिन कहा था, मैं जन्म से ही एक राक्षसी गर्भ हूँ, मेरी पूरी जिंदगी 18 पापों के साए में बीतेगी, या तो मेरी वजह से कोई मरेगा या फिर मेरी ही मौत तय है। उसी दिन जब मैं पैदा हुआ, एक बूढ़ा शिकारी बारिश से बचने के लिए पीछे पहाड़ी के एक गुफा में छिपा हुआ था। वहीं उस अंधेरी गुफा में उसने एक अद्भुत सुंदर स्त्री को देखा जिसकी 8 लंबी पूंछें थीं। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था, जैसे उसकी आखिरी सांसें चल रही हों। जैसे ही उसने उस बूढ़े शिकारी को देखा, उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या नौगढ़ गांव में पंडित शिवराम के घर आज कोई बच्चा जन्म लेने वाला है? शिकारी डर के मारे कांप उठा। उसने बस अनजाने में सिर हिला दिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि जरा भी हिले। वह स्त्री जो किसी अप्सरा जैसी सुंदर लग रही थी, गहरी सांस भरकर बोली, पुराना कर्म का कर्ज लगता है आज चुकाना ही पड़ेगा। इतना कहकर बाहर अचानक जोर की गड़गड़ाहट हुई और उसी क्षण उस स्त्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह जमीन पर गिर गई और फिर कभी नहीं उठी। ठीक उसी पल मेरा जन्म हुआ। जब दाई ने मुझे पहली बार देखा तो वह दहशत से चीख पड़ी, लगभग मुझे हाथ से गिरा ही दिया था, क्योंकि मैं एक सामान्य नवजात जैसा बिल्कुल नहीं था। मेरा चेहरा बेहद अजीब था और मेरे मुंह में महीन नुकीले दांत उगे हुए थे। ज्यादातर नवजात बच्चे जन्म लेते ही रोते हैं, लेकिन मैंने रोया नहीं, मैं बस भूखा लग रहा था। जब मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाने की कोशिश की, मैंने एक ही झटके में उनके स्तन को काट लिया, लेकिन दूध नहीं, खून निकला। दर्द से माँ ने मुझे जोर से धक्का दे दिया। उनकी आंखों में मेरे लिए गहरा डर भर गया। दाई बोली, मैंने पूरी जिंदगी बच्चों को जन्म दिलाने का काम किया है। 10 गांवों में आधे से ज्यादा बच्चे मेरे हाथों पैदा हुए हैं, लेकिन ऐसा डरावना नवजात मैंने कभी नहीं देखा। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये तो कोई अपशकुनी जन्म है। ऐसे राक्षसी बच्चे को घर में नहीं रखना चाहिए। इसे श्मशान के पास छोड़ दो, जहाँ लावारिस लाशें फेंकी जाती हैं। वहीं इसे अपने हाल पर मरने दो, नहीं तो ये पूरे परिवार पर विपत्ति बनकर टूट पड़ेगा। मेरे पिता भी जानते थे कि मैं अजीब था, लेकिन मैं उनका पहला बच्चा था, उनका अपना खून। वो कैसे मुझे मरने के लिए छोड़ देते? इतना बड़ा फैसला वो अकेले नहीं कर सके। उन्होंने मेरे दादाजी को बुलाया। दादाजी ने मुझे देखकर गहरी सांस ली। हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जो हमारे कुल में ऐसा अनहोना बच्चा जन्मा? लेकिन जब मुझे श्मशान में छोड़ने की बात आई तो दादाजी का दिल भी नहीं माना। उनके लिए मैं चाहे कितना भी अजीब क्यों ना हूँ, फिर भी उनका अपना पोता था। दादाजी बोले, इस बच्चे के जन्म के समय आसमान से 19 बार बिजली गिरी, घर के चारों ओर घेरा बनाकर गिरी। आखिरी बिजली आंगन में गिरी और हमारे पुराने पीपल के पेड़ को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसमें जरूर कोई रहस्य है। मोहन, तुरंत बेलापुरी जाओ, वहाँ त्रिकाल बाबा नाम के एक तांत्रिक रहते हैं, उन्हें बुलाकर लाओ। वो बताएंगे कि यह बच्चा असल में है क्या। मेरे पिता उसी रात पैदल निकल पड़े। कई दर्जन किलोमीटर चलकर बेलापुरी पहुंचे। जब उन्होंने सारी बात त्रिकाल बाबा को बताई तो वे भी गंभीर हो गए। तुरंत पिता के साथ गांव लौट आए, लेकिन जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, उन्होंने एक और भयावह दृश्य देखा। न जाने कब से घर के बाहर अनगिनत नेवले और लोमड़ियाओं जमा थीं, सैकड़ों की संख्या में। पूरा दरवाजा भरा हुआ था। कहीं से भी अचानक प्रकट हो गए थे। वे सब आपस में अजीब सी आवाजें कर रहे थे, फिर एक एक कर इंसानों की तरह घुटनों के बल बैठ गए और मेरे घर की दिशा में 300 बार सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर अचानक सब गायब हो गए। घर के अंदर पहुंचते ही त्रिकाल बाबा ने मुझे सिर्फ एक नजर देखा और ठंडी सांस खींच ली। उन्होंने मेरा जन्म समय पूछा, फिर उंगलियों पर कुछ गणना करने लगे। काफी देर बाद उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, यह बच्चा साधारण नहीं है, यह सच में एक राक्षसी आत्मा का वाहक है। इसे घर में रखना पूरे इलाके के लिए संकट बन सकता है। ये केवल खून पी सकता है, सामान्य भोजन नहीं खा पाएगा। चाहे तुम रख भी लो, तुम इसे पाल नहीं पाओगे। इसकी मृत्यु तय है। यह सुनते ही पूरा परिवार कांप उठा। मेरे पिता के पैर जवाब दे गए। वो लगभग उनके पैरों में गिर पड़े। बाबा, कोई उपाय बताइए, ये मेरी पत्नी का जिगर का टुकड़ा है, हम इसे यूं मरते हुए नहीं देख सकते। त्रिकाल बाबा ने गहरी आवाज में कहा, अभी मैंने गणना की है, इस बच्चे की आत्मा पर किसी दानवी प्राणी ने कब्जा कर लिया है। वो दानव आकाशीय बिजली से नष्ट नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने अपनी आत्मा इस नवजात के शरीर में उतार दी। अब जब वह इस बच्चे के भीतर है तो बिजली उस दानव पर नहीं गिरेगी। जो नेवले और लोमड़ियाओं अभी तुम्हारे घर के सामने सिर झुका रही थी, वो उसी दानव के संबंधी और वंशज थे। संभव है तुम्हारे बच्चे के भीतर जो आत्मा है वह कोई सिद्ध और प्राचीन लोमड़ी आत्मा हो। बाबा, अब क्या होगा? मेरे पिता घबराई आवाज में बोले। त्रिकाल बाबा ने गंभीर होकर कहा, मान लो ये बच्चा किसी तरह आगे चलकर जिंदा भी रह गया तो भी इसकी जिंदगी दुखों और आपदाओं से भरी होगी। इसके भाग्य में भयंकर संकट लिखे हैं। हर 3 साल में एक बड़ा महाकाल जैसी विपत्ति आएगी और जब जब वो विपत्ति आएगी किसी न किसी की जान जरूर जाएगी। या तो यह मरेगा या फिर कोई और मरेगा। पूरी जिंदगी में कम से कम 18 महादुर्घटनाएं लिखी हैं इसके भाग्य में। घर में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद त्रिकाल बाबा बोले, एक उपाय है जिससे इसकी जान बच सकती है। इसे मेरा शिष्य बना दो। इसे तंत्र मंत्र और गूढ़ विद्याओं के मार्ग पर चलना होगा, लेकिन इसकी किस्मत में 3 भारी अभाव लिखे रहेंगे। धन, परिवार या आयु में से कुछ न कुछ हमेशा कमी रहेगी। फिर भी मरने से तो बेहतर है। हाँ, अगर इसे मेरे साथ भेज दिया तो शायद आगे चलकर तुम लोगों से इसका कभी मिलना न हो पाए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि त्रिकाल बाबा ही मेरे पहले अनिष्ट का शिकार बनेंगे। उन्होंने मुझे गोद में उठाया और जैसे ही गांव की सीमा पार की, अचानक उनके मुंह से खून फूट पड़ा। बिना किसी कारण वो वहीं गिर पड़े और कुछ ही पलों में तड़पते हुए उनकी मृत्यु हो गई। मैं अपने पिता की बाहों में वापस घर लाया गया। घर में फिर मातम छा गया। अब सबके मन में डर और गहरा हो गया। लोग कहने लगे, ये बच्चा अपशकुनी है, जन्म ले